अरे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी का लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूँ, जिसमें आपको प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। मतलब कि ये जो हमारा एंगल टी है वो एंगल पी के, ये हमारा जो एंगल टी है वो एंगल पी के आधा के बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा एंगल टी एंगल पी के आधा के बराबर है, इक्वल प्रूफ करना है। ये हमारा एनसीईआरटी का लाइंस एंड एंगल का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये वाला। तो देखो बच्चों, मैं हमेशा आपको पहले ही से बताता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको दो ट्रायंगल्स में आपको प्रूफ करना है तो आपको कोई ना कोई चीज़ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा पूरा एंगल क्यू होता है और ये वाला अगर मैं इसको पूरा जोड़ूँ तो ये मेरा पूरा ऐसे एंगल आर होता है। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। ये देखिए, मैंने अलग से ट्रायंगल पी क्यू आर को यहाँ पे नीचे बना लिया है और अलग से ट्रायंगल क्यू टी आर को ये देखिए अलग से बाहर बना लिया है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों एंगल को सम करता हूँ तो ये देखिए एंगल पी, अगर मैं यहाँ पे एंगल पी को प्लस करता हूँ पूरा एंगल क्यू से, इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। ये देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल आर। ये वाला एंगल पी, ये वाला पूरा एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। यानी कि अंदर के दो उल्टे तरफ के, ये देखिए इसका दो उल्टा तरफ कुछ ट्रायंगल के ये दोनों एंगल होते हैं, ठीक है। अंदर के दो उल्टे तरफ के एंगल का सम, अगर मान लीजिए मैं एंगल पी को रखता हूँ 2, एंगल क्यू को रखता हूँ मैं 4, ठीक है। ये एंगल इन दोनों को मान लीजिए, लेट अस सपोज इन दोनों का सम है। इसका डिग्री है 25 डिग्री का है, मान लीजिए इसका 25 डिग्री का है, ये हमारा 40 डिग्री का है। तो एंगल जो आर होगा ना, ये हमारा एंगल आर वो पूरा इसके सम के इक्वल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा थ्योरम, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, हमको बस प्रूफ करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि हमें जानना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं लेता हूँ एंगल पी, इसको मैं देखिए, अगर आप ना एंगल्स जो होते हैं ना, अगर उनको आप खाली मेन वर्ड लेते हैं, अगर मैं इसको पूरा लिखूं एंगल क्यू पी आर, ऐसे कुछ इस तरह एंगल क्यू पी आर, तो ये बहुत लंबा सा हो जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एंगल पी भी लिख सकते हैं, बस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, सम ऑफ, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर्टी को लिख दिया, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू दी एक्सटीरियर एंगल। ये पूरा स्टार्टिंग ब्रैकेट यहाँ से है मेरा, एंडिंग ब्रैकेट यहाँ पे, ये जो मैंने साइड साइड में ब्रैकेट बनाया ना बच्चों, ये कुछ आप लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो इसी को समझ लीजिए कि बस यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने अलग अलग से कर दिया है इसको, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पे, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल आर। ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर का था, ठीक है। ये वाला हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। अब ये देखिए, इसको कुछ आप इस तरह भी लिख सकते हैं चाहे तो, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। तो ये देखिए थोड़ा मतलब कि लिखने में, तो अगर आप प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो ये करेक्ट वे मैं इसके लिए बोलूँगा हमेशा। लेकिन अगर कुछ बच्चों को जिनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना कि इतना सारा नाम लिख के, बहुत से बच्चे होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक ईजी वे रिकमेंड करूँगा कि वो सिर्फ एंगल का नाम ले जो मेन एंगल है। जैसे इसमें क्यू पी आर यानी मेन एंगल पी को डिनोट कर रहा है, तो सिंपली एंगल पी को लिखें या क्यू को लिखें, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट चीज़। अब अगर मैं क्या करूं, मेरे को इन दोनों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो ट्रायंगल जो हमारा टी है, ट्रायंगल टी का अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो ये एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंगल टी प्लस ये, तो देखिए यहाँ पे क्यू को वो आधा बाइसेक्ट कर दिया, एक रे यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्यू का आधा हो जाता है और उसी तरह यहाँ पे आर का भी आधा हो जाता है। तो मतलब कि हमारा ये जो ट्रायंगल का पी है,
ट्रायंगल पी क्यू आर है उसका आधा क्यू और आधा आर हो जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों रे को बाइसेक्ट किया हुआ है इसने। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ये हम लोग एंगल, तो इसको आधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल हाफ एंगल पी का आधा प्लस हाफ एंगल क्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल आर। तो अब ये कन्फ्यूज़न आता है बच्चों की कैसे ये एंगल टी आर क्यू को कैसे लिखे, एंगल टी आर क्यू को मतलब सॉरी एंगल टी क्यू आर को कैसे लिखे और एंगल टी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों तो आधा है। तो ऐसे केस में ना आप सिंपली इनको नेम दे दिया करो। ये वाले साइड को आप दे दो एंगल 1, इस वाले साइड को आप दे दो एंगल 2, इस वाले साइड को एंगल दे दो 3, इस वाले साइड को एंगल दे दो 4। देखिए मैंने कैसे नेमिंग कर दिया। अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ मान लीजिए, तो अगर मेरे को चाहिए होता है एंगल पी क्यू टी तो मैं उसको एंगल 1 लिख सकता हूँ। अगर मेरे को पी क्यू टी नहीं चाहिए तो मैं उसको लिख सकता हूँ पी क्यू टी ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि मैंने अब आधा कर दिया। इससे आपको बताने में ईजी पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं हाफ एंगल पी प्लस एंगल 2। एंगल 2 कहाँ से आया प्यारे बच्चों, ये वाला। याद रखिएगा हमें एंगल, ये जो ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है और ट्रायंगल टी क्यू आर है, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है। हर बार मैं यही बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कॉमन निकालना और देखना सीख जाएंगे तो इजी हो जाएगा। अब ये देखते हैं एंगल 3, तो इसका अंदर का साइड है, हमें कंफ्यूज करेगा। तो अंदर का साइड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इसका बाहर का साइड लेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू हाफ एंगल 4। अब मैंने यहाँ पे देखिए हाफ कर दिया था। एंगल पी को जो मेरा हाफ था उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसमें कुछ एंगल नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ है। ये क्या है मेरा प्रूफ, प्रूफ फर्स्ट। ठीक है, अब मैं लेता हूँ दूसरा ट्रायंगल, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल टी क्यू आर। तो देखिए इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो मैंने यहाँ पे ये वाली लिखी है। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, आप इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये देखिए एंगल टी प्लस एंगल क्यू, इसमें क्या है टी क्यू आर। क्यू का यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रहा है प्यारे बच्चों, एंगल 2। ये देखिए कॉमन निकल गया एंगल 2। आर का वैल्यू हमारा क्या दिख रहा है, ये देखिए एंगल टी प्लस एंगल क्यू। इधर का भूल जाइए, 3 को भूल जाइए, बस आप ये 2 को देखिए और 4 को, क्योंकि 4 इस ट्रायंगल, ये देखिए ये एंगल टी का 2 है प्लस ये एंगल 4 है। ये देखिए कुछ इस तरह एंगल टी प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये इधर का अंदर का एंगल 3 को आप इधर देखिए ही मत, क्योंकि ये समझ लीजिए यहाँ पे ये हमारा बाइसेक्ट हो गया है, तो 3 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इसको बस आप देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो ये हमारा एंगल 4। ये देखिए एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों तरफ कॉमन निकल गया प्यारे बच्चों। इसको हम लोग लिखते हैं प्रूफ 2। ठीक है, प्रूफ 2। ठीक है, प्रूफ 2 ये हमारा हो गया। अब मैं लिखता हूँ इक्वेटिंग प्रूफ फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रूफ फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को अब मैं इक्वेट कर रहा हूँ। तो देखिए एंगल 4 इक्वल है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंगल टी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल हाफ एंगल पी प्लस हाफ एंगल 2। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं एंगल 4 इक्वल है, तो मैं 4 को हटा के दोनों साइड से बस इनका ये जो वैल्यू है इनको पुट कर दिया। इतना तो कॉमन चीज़ है, ये सभी बच्चों को ईजिली समझ आ जाता होगा। ये वाला कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये एंगल 4 को एंगल 4, क्योंकि ये दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है। अब बस मैंने यहाँ पे इनका वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने इसको भी दिखा दिया, क्योंकि कई बच्चों को यही समझ नहीं आता कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये सर ने एंगल 4 को कैसे इक्वल किया। तो मेरा एंगल 4 और एंगल 4 क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ करके उन दोनों को लाया था। ठीक है, तो इसको वापस लिख लेता हूँ मैं, इन दोनों का वैल्यू को लिख लेता हूँ। तो एक का एंगल 4 का वैल्यू है हमारा हाफ एंगल p/2 प्लस एंगल 2 है,
एक एंगल 4 का वैल्यू हमारा क्या है, एंगल T+2 है। तो ये देखिए ये वाला 2 अब इस साइड जाएगा इक्वल साइन के, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, एंगल T इज इक्वल्स टू हाफ एंगल P/2 प्लस एंगल 2 माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये प्लस है तो इक्वल साइन की इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इजली प्यारे बच्चों, एंगल टी है हमारा क्या, QTR। अब देखिए इसको लास्ट में मैंने पूरा लिख दिया, QTR इज इक्वल्स टू हाफ एंगल P/2। हाफ एंगल P क्या है, QPR। ये देखिए QPR, एंगल P हमारा किसके बीच में आ रहा है, QPR, जो हम एंगल का सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं, तो हाफ एंगल QPR। और ये इजली हमारा प्रूव होता है प्यारे बच्चों, जो हमें प्रूव करना था, हाफ एंगल QTR इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR। मतलब कि मैंने यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे ये 2 और आपको ये 4 को इक्वल प्रूफ करना है, बस इतना अगर आप दिमाग से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके यहाँ से सीख गए तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।